बिहार की राजनीति में जाति किस कदर घुली हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। राज्य में हर दल जातीय समीकरण देखकर ही टिकट तय करता है। राज्य की राजनीति पर इसका असर ये हुआ कि साल 2009 से बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर एक ही जाति का उम्मीदवार जीता है। खास बात ये है कि इन 17 सीटों में से 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ जाति सहित अन्य अपर कास्ट उम्मीदवारों में जीती गई है। राजपूत उम्मीदवार कहां जीते हैं? पिछले 3 लोकसभा चुनाव में महाराजगंज, वैशाली, औरंगाबाद और आरा लोकसभा सीट पर राजपूत उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। महाराजगंज में साल 2009 में राजद के उमाशंकर सिंह, साल 2014 और 2019 में बीजेपी के जनार्दन सिंह ने जीत दर्ज की थी। वो यहां से इस बार लगातार तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। इसके बाद वैशाली लोकसभा सीट पर साल 2009 में राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह, साल 2009 और 14 में एलजेपी की रमा किशोर सिंह और साल 2014 में वीणा देवी ने जीत दर्ज की। वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर यहां से फिर मैदान में है। बात अगर हम आरा लोकसभा सीट की करें तो यहाँ 2009 में जदयू की मीना सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी के आर.के. सिंह ने विजय हासिल की। बीजेपी के आर.के. सिंह को चुनाव मैदान में एक बार फिर से, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, उतारा गया। बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से फेमस औरंगाबाद में भी राजपूतों का दबदबा है। इस सीट पर बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह ने 1952, 71, 77, 1980 और 1984 में जीत दर्ज की। उनकी बहू श्यामा सिन्हा ने भी यहाँ 1999 में जीत दर्ज की थी और फिर उनके बेटे और दिल्ली के पूर्व कमिश्नर निखिल कुमार ने भी यहाँ 2004 में जीत हासिल की। साल 2009 से सुशील सिंह औरंगाबाद के सांसद हैं। पिछली 3 बार से नवादा और मुंगेर जीत रहे हैं भूमिहार। नवादा और मुंगेर लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार से भूमिहार जाति के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के भोला सिंह ने साल 2009 में नवादा में जीत दर्ज की थी। इसके बाद यहां 2014 में गिरिराज सिंह और फिर 2019 में एलजेपी के चंदन सिंह ने जीत दर्ज की। इस बार इस सीट पर बीजेपी के भूमिहार नेता विवेक ठाकुर किस्मत आजमा रहे हैं। मुंगेर में 2009 में जदयू के ललन सिंह ने जीत दर्ज की थी। साल 2014 में इस सीट पर एलजेपी की वीणा देवी जीती और फिर साल 2019 में ललन सिंह इस सीट पर वापस काबिज हो गए। इस बार फिर यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दरभंगा पर 3 बार से ब्राह्मणों का कब्जा है। दरभंगा लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज की है। साल 2009 में और साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से कीर्ति आजाद ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद यहां पिछले चुनाव में गोपाल जी ठाकुर ने जीत दर्ज की। गोपाल जी यहां फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट पर साल 2009 और 14 में बीजेपी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में यहां रविशंकर प्रसाद जीते थे। वो इस बार फिर से चुनाव मैदान में है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि अपर कास्ट की संख्या कम जरूर है, लेकिन दबदबा थोड़ा ज्यादा है। इस बारे में बात करते हुए जदयू के एक सीनियर नेता कहते हैं कि पार्टियों के लिए ये स्वाभाविक है कि वो जातियों की ताकत के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र चुने, लेकिन राज्य में 11% आबादी होने के बावजूद अपर कास्ट का 8 क्षेत्रों में दबदबा है। बात अगर ओबीसी जातियों की करें तो बिहार में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। राज्य में यादवों की आबादी करीब 14% है। बावजूद इसके उन्हें सिर्फ 3 ही सीटें मधेपुरा, मधुबनी और पाटलिपुत्र पर सफलता मिली है। मधेपुरा लोकसभा सीट पर साल 2009 में शरद यादव, साल 2014 में राजद के पप्पू यादव को जीत मिली थी। इसके बाद यहां जदयू के दिनेश चंद्र यादव जीते। मधेपुरा के बारे में एक बात जो अक्सर कही जाती है वो ये है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मधुबनी लोकसभा सीट पर साल 2009, साल 2014 में बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव ने जीत दर्ज की। इसके बाद उनके बेटे अशोक इस सीट पर जीते। अशोक को एक बार फिर से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर साल 2009 में जदयू के रंजन यादव ने लालू यादव को हराया था। इसके बाद यहाँ 2014 और 2019 में बीजेपी के राम कृपाल यादव ने लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती
जाति को मात दी। कुर्मिस्तान के रूप में जाने जाने वाला नालंदा लोकसभा सीट को अक्सर कुर्मिस्तान भी कहा जाता है। साल 2004 में इस सीट पर जदयू सुप्रीमो और बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की थी। नीतीश कुमार के बाद यहाँ हर बार जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने जीत हासिल की है। वो फिर से चुनाव मैदान में है। कुशवाहा के उम्मीदवारों ने साल 2009 से कराकट में जीत दर्ज की। जदयू के महाबली सिंह साल 2009 और साल 2019 में यहां से जीते। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उपेंद्र कुशवाहा को यहां से 2014 में उतारा था और वो यहां से जीते भी। कुशवाहा चुनाव में यहीं से अब एनडीए के प्रत्याशी हैं। ओबीसी कैटेगरी में आने वाले जायसवाल यानी बनिया वर्ग में सब कास्ट इसके उम्मीदवार साल 2009 से पश्चिमी चंपारण पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ लगातार बीजेपी के संजय जायसवाल जीत रहे हैं। वो लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में हैं। मुजफ्फरपुर में ईबीसी वर्ग में मल्ला यानी कि निषाद जाति का वर्चस्व दिखाई देता है। साल 2009 में यहाँ जदयू के कैप्टन जय नारायण निषाद ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद यहाँ 2014-19 में उनके बेटे अजय निषाद ने जीत दर्ज की। अजय को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो पाला बदलकर कांग्रेस में आ गए हैं। बीजेपी ने इस सीट से राजभूषण निषाद को चुनाव में उतारा है। मुजफ्फरपुर में इस बार मुकाबला निषाद बनाम निषाद ही रहने वाला है। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी, ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।